अब अगला टॉपिक जो है हमारा विलियन चैप्टर में, वो है वान ठ घटक। वैज्ञानिक वान ठाफ ने विलियन में, वैज्ञानिक वान ठाफ ने विलियन में विलय कणों के संगुणन एवं वियोजन, संगुणन एवं वियोजन की मात्रा को निकालने के लिए एक घटक दिया था जिसको वान ठाफ घटक कहते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि संगुणन क्या होता है हमारा। विलय कणों का संगुणन, विलय कणों का संगुणन, संगुणन यानी जुड़ना। तो जब छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़ा अणु बना लेते हैं तो उस क्रिया को हम बोलते हैं संगुणन होना, यानी एसोसिएट होना। तो जब संगुणन होता है आपका, तो अणु संख्या गुणधर्म यानी अणुओं की संख्या कम हो जाएगी। तो अणु संख्या गुण संगुणन के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा आपका, कि अणु संख्या गुण की मात्रा कम हो जाएगी। जबकि विलयन का अणु भार विलयन में विलय के कणों के संगुणन की मात्रा के समानुपाती हो जाएगा। छोटे छोटे कण मिलकर एक बड़ा कण बनाएंगे तो उसका अणुभार उच्च होगा, अर्थात संगुणन अधिक होने पर अणुभार की मात्रा अधिक होगी। परंतु अणुओं की संख्या घट जाएगी तो अणु संख्या गुणधर्म का मान कम हो जाएगा। इसके विपरीत यदि विलय कणों का वियोजन होता है, वियोजन यानी टूटना, विलय कणों का वियोजन, तो वियोजन में एक बड़ा अणु छोटे छोटे अणुओं में टूट जाएगा, तो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाएगा तो अणुभार कम हो जाएगा। तो वियोजन की मात्रा अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। वियोजन अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होगा, परंतु कणों की संख्या बढ़ जाएगी तो अणु संख्या गुणधर्म के समानुपाती हो जाएगा। अणु संख्या गुणधर्म के वियोजन कैसे होगा आपका, समानुपाती हो जाएगा। तो विलयन में विलय कणों का जब संगुणन और वियोजन होता है तो उसका जो सामान्य अणुभार रहता है वो उसके प्रेक्षित अणुभार से डिफरेंट आता है, उसमें अंतर आता है। तो वो जो अणुभार है उसको व्यक्त करने के लिए वैज्ञानिक वान ठाफ ने एक घटक प्रस्तुत किया जिसे वान ठाफ घटक कहते हैं, जिसके अनुसार वान ठाफ घटक I बराबर, वान ठाफ घटक को हम I से व्यक्त करते हैं। तो वान ठाफ घटक I बराबर होता है सामान्य अणु द्रव्यमान, I बराबर सामान्य अणुभार बटे प्रेक्षित अणुभार का अनुपात वान ठाफ घटक कहलाता है। संगुणन यानी वियोजन की मात्रा को व्यक्त करने के लिए वान ठाफ ने एक घटक प्रस्तुत किया था। ये सामान्य एवं प्रेक्षित अणु द्रव्यमानों का अनुपात होता है, सामान्य और प्रेक्षित अणुभार का अनुपात होता है। अथवा बहुत तरह से हम व्यक्त कर सकते हैं, I बराबर अणु संख्या गुण का प्रेक्षित मान, अणु संख्या गुण का प्रेक्षित मान बटे अणु संख्या गुण का सामान्य मान। अणु संख्या गुण का सामान्य मान अथवा संगुणन अर्थात जुड़ना या वियोजन अर्थात टूटना, संगुणन या वियोजन के पश्चात अणुओं की संख्या बटे संगुणन या वियोजन के पूर्व अणुओं की संख्या का अनुपात वान ठाफ घटक कहलाता है। तो
किसी विलयन में वियोजन और संगुणन को समझाने के लिए वान ठाप ने एक घटक दिया था जो सामान्य अणुभार और प्रेक्षित अणुभार का अनुपात कहलाता है। अब यदि विलयन में इसका महत्व हम देखें तो यदि विलयन में विलय कणों का संगुणन होता है, विलय कणों का संगुणन होता है, अर्थात विलय के कण आपस में जुड़ जाते हैं, तब I का मान 1 से अधिक होता है, यानी वान ठाप घटक का मान 1 से अधिक होता है। यदि विलयन में वियोजन होता है, विलयन में विलय कणों का वियोजन होता है, तब I <1 होता है, I का मान 1 से कम प्राप्त होता है। और यदि विलयन में विलय कणों का मध्य ना तो संगुणन होता है और ना ही वियोजन, अर्थात विलयन सामान्य अवस्था में होता है यदि विलय अनअपघट्य है। तीसरा, ना संगुणन और ना ही वियोजन, ना संगुणन और ना वियोजन होता है विलय कणों का, तब I आता है आपका 1, वान ठाप घटक का मान आता है 1। चौथा महत्व है कि वैज्ञानिक वान ठाप ने अणु संख्या गुणधर्म के समीकरण को संशोधित करके, अणु संख्या गुणधर्मों के समीकरण को संशोधित करके नए समीकरण प्रस्तुत किए थे। तो अणु संख्या गुणधर्मों के संशोधित समीकरण प्रस्तुत किए थे जो निम्न प्रकार है। सबसे पहले अणु संख्या गुणधर्म में पढ़ा था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इसका समीकरण हमने निकाला था P0A माइनस PA, P0A माइनस PA अपॉन P0A इसी का हमने निकाला था XP। तो वान ठाप ने अपना घटक लगा दिया यहाँ पे IXB। फिर हमने पढ़ा था क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन हमने निकाला डेल्टा TB बराबर KBM। तो हमने वान ठाप ने अपना घटक लगा दिया IKBM। तीसरा हमने पढ़ा था हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, तो ये था आपका डेल्टा TF बराबर IKFM। और चौथा हमने निकाला था परासरण दाब, पाई CRT ICRT। तो वान ठाप ने जितने भी अणु संख्या गुणधर्म के समीकरण को दिए गए थे उन सबको संशोधित करके अपना घटक I सारे समीकरण में लगा दिया था, जिसकी सहायता से आप विलय के अणुभार की गणना कर सकते हैं। तो वान ठाप घटक जो होता है वो सामान्य और प्रेक्षित अणुद्रव्यमानों का अनुपात होता है। और इसका महत्व हमने देखा कि यदि वियोजन होता है तो I का मान 1 से कम अधिक होता है, और यदि संगुणन होता है तो I का मान 1 से कम होता है, और ना संगुणन होगा वियोजन तो I का मान 1 के बराबर होता है। ये हमारा विलयन जो है टॉपिक, आज चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद कुछ परिभाषाएं आती हैं इसमें हमारी, जो आपको याद करनी रहती है। एक होता है हमारी समपरासरी विलयन, तत्पश्चात कुछ परिभाषाएं हमारी। समपरासरी विलयन, नाम से समझ में आ रहा है हमको कि ऐसा विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं। समपरासरी विलयन, समपरासरी विलयन वह विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं, वह विलयन जिनके परासरण
परासरण दाब समान होते हैं, परासरण दाब समान होते हैं, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। फिर होते हैं आपके अतिपरासरी और अल्पपरासरी विलयन। अतिपरासरी विलयन, अति यानी अधिक, तो वह विलयन जिनके परासरण दाब दिए गए विलयन के सापेक्ष उच्च होते हैं, अधिक होते हैं। वह विलयन जिनके परासरण दाब दिए गए विलयन की तुलना में, दिए गए विलयन से उच्च होते हैं, अतिपरासरी विलयन कहलाते हैं। फिर होते हैं हमारे अल्पपरासरी विलयन। अल्प यानी कम, तो ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब दिए गए विलयन की तुलना में निम्न होते हैं। वह विलयन जिनके परासरण दाब दिए गए विलयन की तुलना में कम होते हैं या अल्प होते हैं, अल्पपरासरी विलयन कहलाते हैं। तो परासरण दाब के आधार पर विलयन हमारे एक तरह से तीन प्रकार के हो जाते हैं। समपरासरी विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं, अतिपरासरी विलयन वह विलयन जिनके परासरण दाब दूसरे विलयन की तुलना में उच्च होते हैं, अतिपरासरी विलयन कहलाते हैं। तत्पश्चात अल्पपरासरी विलयन वह विलयन जिनके परासरण दाब दूसरे विलयन की तुलना में कम होते हैं, उनको बोलते हैं हम अल्पपरासरी विलयन।